नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एबीसी न्यूज हिंदी के इस एपिसोड में। मैं हूं कनु सारदा। स्वागत है आपका इस खास पॉडकास्ट में, जहां हम बात करेंगे बसपा के बड़े सियासी उठापटक की। मायावती और आकाश आनंद के बीच जो भी कुछ हुआ, वो क्या किसी नई कहानी की शुरुआत है? क्या बसपा में अब बदलाव की बयार बहेगी? क्या आकाश आनंद अपनी नई राह चुनने वाले हैं? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर से बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। पहले तो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को न केवल पार्टी के सभी पदों से हटा दिया, बल्कि अब उन्हें बसपा से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। पार्टी में लंबे समय से चल रहे अंदरूनी घमासान के बाद यह फैसला सामने आया है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स के अनुसार यह कदम बसपा की राजनीति में एक नए मोड़ का संकेत देता है। सूत्रों का कहना है कि जिस दिन आकाश आनंद ने बीजेपी को तालिबानी सरकार कहकर हमला बोला था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी थी, उसी दिन से यह तय हो गया था कि उनके बसपा में दिन गिने चुने ही रह गए हैं। मायावती को यह पसंद नहीं आया कि पार्टी का कोई नेता खुले तौर पर बीजेपी के खिलाफ इतनी मुखर भाषा का इस्तेमाल करे। उनके लिए यह राजनीतिक अनुशासन के खिलाफ था। सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन के पक्ष में थे। प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल से उनकी नजदीकियां बढ़ रही थीं। बहरहाल अब मायावती के इस फैसले पर तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने इस मौके को भांपते हुए आकाश आनंद को कांग्रेस में आने का न्योता दे दिया। उनका कहना है कि बहुजन समाज को अब ऐसी नेतृत्व की जरूरत है जो घुटने टेकने वाला ना हो। वो राहुल गांधी को इस समाज के उत्थान का असली नेता मानते हैं। लेकिन क्या आकाश कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या फिर वो खुद कोई नई पार्टी बनाएंगे? बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे को बसपा से निकालने के पीछे ससुर अशोक सिद्धार्थ का प्रभाव बताया है। उनका कहना है कि आकाश अपने ससुर के प्रभाव में आ गए थे, जिन पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगा था। मायावती ने एक्स पर लिखकर यह बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि आकाश आनंद पार्टी से निष्कासित अपने ससुर के प्रभाव से बाहर आएंगे और मैच्योरिटी, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया से यह साबित कर दिया कि वह अब पार्टी हित से ज्यादा व्यक्तिगत हित के बारे में सोच रहे हैं। वहीं अब बसपा का भविष्य क्या होगा? क्या मायावती अपनी पार्टी को फिर से मजबूत कर पाएंगी या फिर आकाश आनंद की बगावत बसपा को और कमजोर कर देगी? कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मायावती के इस फैसले से पार्टी के कई नेता भी नाखुश हैं। पुराने नेताओं का एक धड़ा आकाश की बढ़ती लोकप्रियता से असहज था और इसीलिए उन्हें बाहर का रास्ता
दिखाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आकाश आनंद खुद की कोई नई पार्टी बनाएंगे? क्या आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी काशीराम से हाथ मिला सकते हैं या फिर कोई नई रणनीति अपनाएंगे? कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि आकाश अगर नई पार्टी बनाते हैं तो इससे बसपा का वोट बैंक और बढ़ जाएगा। जिस तरह से उन्होंने अपनी बगावत के संकेत दिए हैं, उससे लगता है कि वे जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि बसपा के इस फैसले से उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया, लेकिन वे भूल रहे हैं कि बहुजन आंदोलन कोई करियर नहीं, बल्कि करोड़ों शोषितों और दलितों के आत्मसम्मान की लड़ाई है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आकाश आनंद अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं तो ये बसपा के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि इसके लिए उन्हें पार्टी के कैडर और जनता का समर्थन जुटाना होगा, जो फिलहाल मायावती के नियंत्रण में है। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने इस फैसले पर चुटकी लेते हुए कहा कि बसपा अब एक राजनीतिक पार्टी कम और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज्यादा लग रही है, जहां फैसले रातों रात बदल जाते हैं। जिस तरह से बसपा में चीजें चल रही हैं, पहले आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर बनाया गया और फिर रातों रात सभी पदों से मुक्त कर दिया। उनकी पार्टी में सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। जनता अब ये सब समझ रही है। बता दें कि बसपा की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां बसपा को सपा और रालोद के साथ गठबंधन में रहते हुए 10 सीटें मिली थीं, वहीं 2024 में पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को मात्र 1 सीट मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 19.60% वोट शेयर मिला था, लेकिन तब वह कोई सीट जीतने में नाकाम रही। 2019 में जब उसने सपा और रालोद के साथ गठबंधन किया, तब उन्हें 19.43% वोट शेयर के साथ 10 सीटें मिली। लेकिन 2024 के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन और खराब हो गया, जब उसका वोट शेयर घटकर सिर्फ 9.39% रह गया और उसमें एक भी सीट नहीं मिली। अगर आकाश आनंद बसपा से अलग होकर कोई नई पार्टी बनाते हैं तो वे निश्चित रूप से युवा दलित मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, जो पहले से ही बसपा से अलग हो रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी यानी कि एएसपी की ओर देख रहे हैं। मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आकाश आनंद को पार्टी में कई जिम्मेदारियां दी थी। उन्हें राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में पार्टी की कमान सौंपी गई थी, लेकिन वे कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। यही कारण है कि अब मायावती ने उन्हें पूरी तरह पार्टी से निकालने का फैसला किया है।
बसपा की लोकप्रियता में लगातार गिरावट देखी जा रही है। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बसपा आज अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। मायावती की सख्त अनुशासन नीति और आंतरिक लोकतंत्र की कमी की वजह से पार्टी के कई बड़े नेता पहले ही बसपा को छोड़ चुके हैं। दलित राजनीति में अब नई ताकतें उभर रही हैं और चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नेता दलित युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। क्या आकाश आनंद दलित राजनीति का नया चेहरा बन सकते हैं? अगर आकाश आनंद खुद को एक स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करने में सफल रहते हैं तो ये निश्चित रूप से दलित राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें एक मजबूत संगठन और बड़े जनाधार की जरूरत होगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आकाश आनंद नई पार्टी बनाएंगे? क्या मायावती का यह फैसला बसपा के लिए सही साबित होगा या फिर ये उनके राजनीतिक भविष्य की सबसे बड़ी गलती होगी? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।